चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्ज़ा जावेद अली, जामा मस्जिद ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गुलफाम कुरैशी, आशिकीन कुरैशी, सलमान कुरैशी और ज़िले के दूसरे पदाधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मीटिंग की शुरुआत में ही पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जामा मस्जिद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक जामा मस्जिद इलाके में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल अपने ख्यालात का इजहार करें क्या होना चाहिए और क्या नहीं, जिससे कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ हम लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, कमियां कहाँ हैं और खामियां कहाँ हैं, उन चीज़ों को दूर करने। इस बार जो एजेंडा हमारा इस महीने का रहा है तो वो 10 तारीख की मीटिंग के साथ साथ हमें एक मार्च निकालना है। हम उस मार्च को निकालने जाएंगे और उस मार्च के अंदर साथ साथ आप सब लोग को अपने सहयोग भी रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ कल हुई है जिसके लिए हम सब लोग आज यहाँ हैं, वो एक प्रस्ताव है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने समय से एक लड़ाई लड़ी इस दिशा के अंदर के ओबीसी के अंदर और जो जनगणना सेंसेक्स है वो होना चाहिए, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार कह रहे थे और पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे कि हर हाल के अंदर सेंसेक्स कराना चाहिए, जाति जनगणना, जिससे कि ओबीसी का और अति पिछड़े लोग जो पूरे पीछे खड़े पड़े हैं इस हमारी लाइन के अंदर सबसे पीछे की पंक्ति में बैठते हैं, उनको आगे आने का मौका मिले। आज झुकी हुई है मुद्दों के आगे और अचानक उन्होंने परसों एक कैबिनेट की मीटिंग बुला के इस चीज को माना कि जनगणना के साथ साथ सेंसस की जनगणना, जातीय जनगणना भी होगी। ऐसा वो था राहुल जी का कि जिसके अंदर उन्होंने इस चीज को आवाज उठाई और आज सरकार झुकी और वो चीज ये हम धन्यवाद प्रस्ताव उसी का आज इस मीटिंग में रखना है। बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी ने पिछले 2 साल से कुछ हर मंच हर माइक से कह रहे थे कि हम देश में जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे ताकि जो माइनॉरिटीज हैं, ओबीसीज हैं, उन सबका उनको बराबर हक मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार थी कि मानने को राजी नहीं थी। आज अचानक एक फैसला आता है और राहुल जी की बात पर केंद्रीय मंत्री ऐलान करते हैं कि देश में जातिगत जनगणना होगी। ये सिर्फ एक यही फैसला नहीं है, राहुल जी ने आज से पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कही थी और उस तमाम बातों को जो पार्लियामेंट में राहुल जी राजनीतिक मंचों से कहते थे, उन सभी बातों को केंद्र सरकार ने, हुकूमत ने जो है वो माना है। बस वही बात है कि झुकाने वाला होना चाहिए, हुकूमत भी झुक जाती है। की बैठक है, लेकिन मैं एक दरखास्त आपसे करना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर आज चल जाए तो विचारधारा की बुनियाद पर है, आप इसकी विचारधारा को जिंदा कर दीजिए, इसकी आइडियोलॉजी को। ये बेसिक है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे मशवरा देता, आज फिर मशवरा दे रहा हूँ। हमारे यहाँ ऑब्जर्वर बैठे हैं, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि कांग्रेस में ओबीसी प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुस्लिम की तो टोटल पॉपुलेशन का 85% ओबीसी है, लेकिन इसके अलावा भी और दूसरे भी समाज है और दूसरे भी धर्म के लोग हैं जो ओबीसी से वाबस्ता है। उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके क्या इख्तिलाफात हैं, क्या नजरियाती इख्तिलाफात हमारे से हो गए हैं, उसको हमें दूर करना। जैसे कि आप सब लोग आए, आप सभी का पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि मुझे लगता है कि शायद जितने लोग यहाँ पर हमें माशाल्लाह दिख रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद एक आवाज़ पर गुलफाम साहब की यहाँ पर पहुँची है। कांग्रेस की सरकार ना होने के बावजूद आज वार्ड के अंदर जामा मस्जिद वार्ड में, जबकि जामा मस्जिद की वार्ड के यहाँ पर कहूँ कि एक बड़ा संगठन कांग्रेस का यहाँ पर मौजूद है, मगर उस संगठन को मजबूत करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब धांधलेबाजी बहुत चल रही है भाई, इसके लिए भी कुछ आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि इलाके में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की शर्मा जी, लोगों की लाइन काट दी पानी की और सीवर की भी, और कमर्शियल की अगर काटो तो कमर्शियल की, रेजिडेंशियल भी, डोमेस्टिक भी काट के जा रहे हैं सब। इसके लिए भी भाई साहब एक आवाज उठानी पड़ेगी। लोगों की बहुत कंप्लेंट आ रही है इसके लिए बहुत। और मैं अगर हम हर महीने ब्लॉक की मीटिंग करते हैं, इसका नतीजा 2 साल बाद, 3 साल बाद आज हम 70-80 लोग यहाँ पे हैं। अगर धीरे धीरे अगली बारी कोशिश करें, आप लोग आए अपने साथ एक आदमी और एक मीटिंग ब्लॉक की ऐसी करें जिसमें एजेंडा हो भाई डिस्कस करें। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या जब इस एरिया में हम आए, यहाँ कहा भाई यहाँ गलियों में, जगजीवन जी मैं आप अंदर गलियों में जाके देखें,
जामा मस्जिद बाहर से मत देखिए, ये जो जामा मस्जिद वार्ड है इसका जो बुरा हाल है शायद दिल्ली का सबसे गंदा वार्ड होगा। रखी गई थी, क्या इसका मकसद था? देखिए, हर महीने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरी दिल्ली के अंदर सभी ब्लॉकों में मीटिंग होती है। उसमें मुद्दे जो वहाँ के लोकल होते हैं उसके साथ साथ कांग्रेस की अपनी विचारधारा किस तरह एक दूसरे को जोड़ पाए और क्या मुद्दे देश में चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। आज क्या प्रस्ताव यहाँ रखा गया था? आज का प्रस्ताव ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के दबाव के अंदर आके इस सरकार ने जनगणना को जाति जनगणना कराया है, उसके हमने धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पास किया है और दूसरे मुद्दे को चर्चा की। ब्लॉक की मीटिंग इसकी मीटिंग हर माह डिस्ट्रिक्ट में होती है। इस सिलसिले में इस महीने की मीटिंग उसके आगे जी इस सिलसिले में जामा मस्जिद ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं हमारे कुरैशी जी, उन्होंने यहाँ मीटिंग का आयोजन किया था। इसमें जो हमारे चांदनी चौक पार्लियामेंट के जो हमारे ऑब्जर्वर हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आदरणीय जगजीवन शर्मा जी, ये भी इसमें सम्मिलित। तो क्या आज क्या मुद्दा रहा बेसिकली जो आप लोगों ने यहाँ चर्चा करी? समस्या डिस्कस करना, जो कांग्रेसी है उनके मन में क्या है, क्या सुझाव है, कांग्रेस को कैसे सुदृढ़ करें, आपस में मिले जुलें, शिकायतें किसी के गिले शिकवाए वो जरूर करें। तो ये पर्पस होता है बेसिकली मीटिंग का। आज एक खास मकसद था जो ये था, जो जाति जनगणना अब अनाउंस किया है सरकार ने, जो पहले जिनके काम पे चुन नहीं रहती थी, राहुल जी के दबाव में जो बीजेपी सरकार को ये राहुल जी की बात माननी पड़ी, उसके लिए हमने प्रस्ताव पास किया है जिसमें हमने राहुल जी का धन्यवाद किया है। जो जाति जनगणना करवा रही है सरकार, उसका श्रेय राहुल जी को। जैसा आपको भी बताया गया, उदय भाई ने बताया, आपने देखा कि भारत सरकार राहुल जी के दबाव में आकर जाति जनगणना करवाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि ये सरकार हर बार हमने देखा है अपनी मनमानी करती है, लेकिन राहुल जी हमेशा मजबूती के साथ इस सरकार के सामने चुनौती भरे शब्दों में कहते रहे हैं ये काम जो भी जनहित के लिए वो उठाते हैं वो सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार मानती है, चाहे वो कोरोना का टाइम रहा हो, चाहे वो काले कानून, कृषि कानून जो रहे उनके कानूनों की बात रही हो, और आज जाति जनगणना की बात रही हो। 3 मौक़ों पर ऐसा रहा है कि राहुल जी ने इस सरकार को दबाव के आगे झुकाया है और ये सरकार झुकी है। इसका श्रेय राहुल जी को जाता है और हमारे बड़ा गर्व है कि राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी जो एक दूरदृष्टि की सोच रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हुए आज उनके इस धन्यवाद हम करने के लिए आए हैं। और यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामा मस्जिद ने भाई गुलफाम जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने राहुल जी का धन्यवाद किया है और इस धन्यवाद के लिए हम यहाँ तारीफ करते हैं। शुक्रिया। गुलफाम भाई क्या कहना चाहेंगे? हमें जो ऊपर कांग्रेस कमेटी से आदेश मिलता रहा है उसके लिए हम काम करते रहे और करते रहेंगे। और यहाँ जो जाति जनगणना का मुद्दा है उस पर हमने लोगों को जागरूक किया और लोगों से बात की और लोगों को समझाने का काम किया। और इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग में 100-125 लोग थे, आगे आप आएंगे दोबारा तो इंशाल्लाह इससे डबल होते रहेंगे।